हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस हम वीडियो में स्टूडेंट किरचॉफ के नियम पर आधारित एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोधों R1, R2 में प्रवाही धारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये मुझे परिपथ दिया है और इस परिपथ में मुझे R1 और R2 में प्रवाही धारा ज्ञात करनी है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है कि इस पूरे परिपथ में हमें क्या करना होगा, धारा को प्रवाहित करना होता है। किरचॉफ के नियम पर आधारित अगर कोई भी न्यूमेरिकल है तो उसमें सबसे पहले अगर धारा प्रवाहित नहीं है तो सबसे पहले आप उस परिपथ में धारा को प्रवाहित करेंगे। धारा को किस प्रकार से प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक सेल लगा हुआ है 10 वोल्ट का और यहाँ पर देखिए एक सेल लगा हुआ है 30 वोल्ट का। तो देखिए ये हम मान लेते हैं एक सेल है 10 वोल्ट का, इस वाले सेल से धारा निकली है कौन, I1। ठीक है, अब ये धारा I1 जो है यहाँ से इस प्रतिरोध में होती हुई यहाँ पर पहुँचेगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है 30 वोल्ट का, तो हम मान लेते हैं इस सेल से जो धारा निकली है वो I2 निकली है। अब ये धारा I2 यहाँ पर पहुँचेगी, उधर से आ रही है I1 और इधर से जा रही है I2। अब ये दोनों धाराएं यहाँ पर मिलेंगी तो इस वाले तार में कौन जाएगी स्टूडेंट, तो इस वाले तार में I1 और I2 दोनों मिल जाएंगी और ये I1 I2 इस प्रतिरोध से होती हुई यहाँ पर पहुँचेंगी। तो यहाँ पर जब पहुँचेंगी तो देखिए दो रास्ते हो रहे हैं, तो ऊपर वाले रास्ते में कौन जाएगी, I1 जाएगी और नीचे वाले रास्ते में I2 चली जाएगी, क्योंकि जिस सेल से जो धारा निकलती है वापस उसी सेल में वही धारा जाती है। ठीक है, तो देखिए पहले वाले सेल से I1 निकली थी तो पहले वाले में I1 चली गई, दूसरे वाले सेल से I2 निकली थी तो दूसरे वाले सेल में I2 चली गई। अब यहाँ पर पूरे परिपथ में देखो धारा का प्रवाह हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पास को लेना है, तो यहाँ पर देखिए एक पास है ABCFA, तो यहाँ पर लिखेंगे पास ABCFA में। इस पास में हम देखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम को लगाएंगे। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम में हमने आपको जब बताया था वीडियो में तो वहाँ पर हमने 2-3 स्टेप बताए थे। क्या कि सबसे पहले हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं अगर करंट की दिशा और अपनी दिशा सेम है तो उस केस में हम प्रतिरोध और धारा का जो गुणनफल है उसको हम लोग धनात्मक में लेते हैं, और अगर करंट की दिशा और अपनी दिशा कैसी है, अपोजिट है, तो उस केस में हम प्रतिरोध और धारा के गुणनफल को मतलब माइनस में लेते हैं। और उसके बाद में अगर कहीं पर सेल लगा है तो अगर हमको जिस डायरेक्शन पे हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन पर अगर सेल का धनात्मक सिरा मिलता है तो जो उसका मान होता है उसको हम लोग धनात्मक में लेते हैं। अगर ऋणात्मक में सिला मिलता है तो उसको हम ऋणात्मक लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमको A से B तक पहले चलना है, क्योंकि पास हमने ABCFA लिया है तो A से पहले B तक चलना है। तो A से B तक देखिए पहले हमें एक प्रतिरोध लगा हुआ मिला है R3। ठीक है, तो इस प्रतिरोध में देखिए अपनी दिशा करंट की दिशा विपरीत है, तो इसके आगे लगाना है आपको माइनस का चिन्ह। और R3 कितने ओम का है, 10 ओम का है। इसमें कौन धारा आ रही है, I1 जा रही है, तो दोनों का जो गुणनफल है वो माइनस में हो गया। ठीक, फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक उसके आगे सेल लगा हुआ है 10 वोल्ट का, तो सेल का देखिए कौन सा हिस्सा पहले मिल रहा है, तो पॉजिटिव मिल रहा है, तो पॉजिटिव है तो प्लस में यहाँ पर लिखेंगे 10। ठीक है, अब देखिए A से B तक सोल्यूशन हो गया। अब B से C तक कोई प्रतिरोध ना कोई सेल है, छोड़ देंगे। अब C से मुझे F तक आना है, तो C से F तक देखिए क्या है कि C से F तक करंट की दिशा इस तरफ थी, क्योंकि I1 I2 मिलकर इस तरफ जा रहे थे। ठीक, तो C से F तक देखिए अपनी दिशा और करंट की दिशा दोनों अपोजिट है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर I1 प्लस I2 और गुणे में जो प्रतिरोध है कितने ओम का है, 20 ओम का है। इन दोनों का गुणनफल माइनस में हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया। अब F से यहाँ तक कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे, और सभी का जो परिणामी आएगा उसको हम 0 के बराबर ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सरल करेंगे तो देखिए ये माइनस का है 10 I1, तो इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये स्टूडेंट हो जाएगा प्लस का 10 I1। ये माइनस का है I1 प्लस I2, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा I1 प्लस I2 गुणे में कितना 20,
और बराबर के इधर कितना बचा था 10, तो यहाँ पर ये बचा है 10। यहाँ पर देखिए इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 10i1 प्लस 20 की गुणा हम कराएंगे तो ये हो जाएगा 20i1 प्लस में 20i2 बराबर में कितना 10। देखिए 20i1 में हम 10i1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30i1 और प्लस में ये हो जाएगा 20i2 बराबर में कितना 10। देखिए दोनों में से मुझे 10 कॉमन मिल जाएगा तो 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3i1 और प्लस में यहाँ पर बचेगा 2i2 बराबर में कितना 10। ये देखिए 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 3i1 प्लस में 2i2 बराबर में 1। इसको मान लेंगे स्टूडेंट समीकरण नंबर कितना फर्स्ट। अब उसके बाद में देखिए इसमें मुझे एक दूसरा लूप दिख रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे पास, कौन से पास में, एफ सी डी ई एफ में, तो ये हो जाएगा एफ सी डी ई एफ में। ओके, अब इस पास में हमको उसी तरह से हल करना है जिस तरह से पहले पास में हल किया था। तो मुझे देखिए एफ से पहले सी तक चलना है तो एफ से सी तक देखिए अपनी दिशा करंट की दिशा दोनों सेम है तो इसके मान को हम प्लस में लेंगे तो i1 प्लस i2 दोनों हो जाएंगे प्लस में, और इसमें प्रतिरोध कितने ओम का है 20 ओम का, दोनों का गुणनफल प्लस में हो गया। अब देखिए सी से डी तक कुछ नहीं है छोड़ देंगे, अब डी से ई तक, तो डी से ई तक देखिए करंट की दिशा और अपनी दिशा सेम है तो इसके भी मान को हम प्लस में लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा i2 गुणे में, क्योंकि इसमें देखिए i2 धारा आ रही है तो i2 गुणे हो जाएगा 10। फिर उसके बाद में देखिए ये हल हो गया। अब उसके आगे देखिए सेल लगा हुआ है तो डी से ई तक आने पर मुझे सेल का पहले ऋणात्मक सिरा मिल रहा है तो इसके मान को माइनस में लिखेंगे 30, और उसके बाद में ई से अब तक कुछ नहीं छोड़ देंगे, सबका मान किसके बराबर लेना है 0 के बराबर ले लेना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसको भी हम हल कर लेंगे तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 20i1 और ये होगा 20i2 प्लस में 10i2 माइनस का 30 बराबर के उधर भेजेंगे प्लस का 30 हो जाएगा। ओके, 20i1 इसको ऐसे लिख लो, ये हो गया 20i1। देखिए 20i2 में 10i2 जोड़ेंगे तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 30i2 बराबर में कितना है 30 है। यहाँ से देखिए मुझे 10 कॉमन मिल जाएगा तो 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2i1 प्लस में यहाँ पर मिलेगा 3i2 बराबर में कितना 30। 10 एक कम 10 होता है, 10 तियाँ 30 होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2i1 प्लस में हो जाएगा 3i2 बराबर 3, समीकरण नंबर कितना 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हमको इन दोनों समीकरणों को हल करना है और वहाँ से मुझे i1 i2 के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हम इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हम विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। आपने कक्षा 10 में गणित में सीखा होगा विलोपन विधि। उसको हम किस प्रकार से करते हैं कि देखिए यहाँ पर 2i2 हैं, यहाँ पर 3i2 हैं, तो अगर हम इसमें 3 से गुणा करा दें और इसमें 2 से गुणा करा दें तो यहाँ पर 6i2 हो जाएगा, और 2 से कराएंगे 2 तियाँ 6i2 हो जाएगा। ये प्लस है ये प्लस है, दोनों को आपस में घटा देंगे तो 6i2 से 6i2 कट जाएगा और यहाँ पर मुझे सरल कर लेंगे तो i1 का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से तथा समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करके घटाने पर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए हम इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3 तियाँ 9i1 प्लस में हो जाएगा 3 दूनी 6i2 बराबर में 3 एक कम 3। इसमें हम 2 से कराएंगे गुणा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4i1 और प्लस 2 तियाँ 6i2 बराबर में हो जाएगा 3 दूनी 6। घटाने पर देखिए क्या होता है कि जो नीचे वाला समीकरण होता है स्टूडेंट, इसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा। 6i2 से 6i2 प्लस माइनस कट जाएगा, 9i1 में से 4i1 जाएगा तो यहाँ पर 5i1 बचेगा बराबर 3 में से 6 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। तो यहाँ से देखिए अगर हम i1 का मान निकालेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 5 जो है मल्टीप्लाई में तो ये बराबर के उधर चला जाएगा, तो यहाँ से मुझे i1 बराबर मिलेगा माइनस का 3/5 एम्पियर। तो ये जो स्टूडेंट है ये किसका मान हो जाएगा i1 का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको और अगर हल करना चाहो तो इसको भाग कर दो तो ये हो जाएगा i1 बराबर में दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पर 5 एक कम 5 5 एक का
30, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 0.6 एम्पियर। ये स्टूडेंट किसका मान हो गया, I1 का मान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर I2 का मान निकालना है, तो I1 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो ये हो जाएगा I1 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रखोगे तो हो जाएगा 3 गुणे में I1 का मान कितना था, माइनस का 3/5 था, प्लस में 2I2 बराबर में 1। ठीक, ये 3 तिया 9/5 माइनस का होगा, ये बराबर के उधर चला जाएगा तो स्टूडेंट प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2I2 बराबर 1 प्लस 9 में कितना 5, तो यहाँ से हो जाएगा 2I2 बराबर में ये 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 9 14, तो ये हो जाएगा 14/5, 2 एकम तो 2 सती 14, तो यहाँ से देखिए I2 बराबर में कितना हो जाएगा 7/5 एम्पियर, तो I2 का मान कितना आ गया 7/5 एम्पियर आ गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना था, R1 और R2 में धारा निकालनी थी। ठीक है, तो R1 में देखिए कौन आई है, I2 आई थी वापस, तो R1 में इस प्रतिरोध में कितने एम्पियर की धारा जाएगी, तो इस प्रतिरोध में 7/5 एम्पियर की धारा जाएगी। R2 में निकालने के लिए क्या करेंगे, I1 I2 को आपस में जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगी, यहाँ पर R2 प्रतिरोध में जाने वाली धारा होगी। तो R2 में देखिए I1 प्लस I2 जा रही थी, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, आप लोग इसको क्रम वाइज लगा लेना। यहाँ पर लिखेंगे I1 प्लस में कितना I2, I1 का मान स्टूडेंट कितना आया था, यह आया था माइनस के 3/5, और प्लस I2 का मान है 7/5, तो यहाँ से देखिए I1 प्लस में ये I2 बराबर सॉल्व करेंगे तो 4 कितना मिलेगा 5 एम्पियर। यही स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे स्टूडेंट आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।